यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौतें हुई हैं। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाशों को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम के एक चश्मदीद ने बाबा के अनैतिक संबंधों का बड़ा खुलासा किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और यहाँ पे वो लड़कियां जो काफ़ी कम कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सेक्स करता था और उनके साथ रिलेशन में रहता था। तो पापा ने ये देखा, सब पापा वहाँ से हट गए। मैं भी जाता था, छोटा था और इतना छोटा भी नहीं था। मैं सारी चीज़ें देखता था, जानता था। तो हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हम प्रधान थे गांव के। तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे, आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये केवल यहाँ पर डर से नहीं आ रहा है कि कहीं पर जो मैंने मर्डर किए हैं वो मर्डर का राज मेरा खुल ना जाए। यहाँ पर बहुत कम आता है और यहाँ की जो जनता है बहादुर नगर की, उसको बहादुर नगर के जो आश्रम है पुराने वाले, उसमें किसी की एंट्री नहीं होने देता है कि दरवाजे से अंदर किसी को जाने नहीं देता है, पूरे बहादुर नगर वालों को। हमारे गांव में बैरियर लगे हुए हैं जगह जगह। हाँ जी, बैरियर लगे हुए हैं। और बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर। जो अगर कोई भी बाहर का, अगर कोई जैसे जासूस टाइप का अगर लगता है तो तुरंत सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं। आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इसकी है, अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, सीबीआई वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के। पीछे का इसका रास्ता है। तो गाड़ियाँ कैसी हैं? लग्जरी गाड़ियाँ कितनी? लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं इसके पास। गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है इसके पास। कितनी गाड़ियां हैं कोई तादाद नहीं है। लेकिन इसने अपने नाम पर बहुत कम गाड़ियां ले रखी हैं, दूसरों के नाम पर, जो कि कभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उनके नाम पे वीवीआईपी गाड़ियां ले रखी हैं उसने। उनके नाम पर ये मतलब गाड़ियां इसने रजिस्टर करी हुई हैं। और यहाँ पर केवल गाड़ियां आती हैं तो पूरा काफिला आता है। बसें हैं लोगों के दूसरों के नाम पर हैं, लेकिन बसें ये स्वयं यूज कर रहा है। उसमें इसके सारा पूरी सिक्योरिटी, पूरी महिलाएं, लड़कियां सारी भर के जाती हैं। आज जो सिकंदराव में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सिकंदराव में जो हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं ये बाबा है। स्वयं जिम्मेदार इसलिए बहुत, इसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना कोई इसके पास कोई चमत्कार है। केवल इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैला के वहां पर जो पब्लिक इतनी इकट्ठी की, लोगों ने 85,000 पब्लिक इकट्ठी की है। इसका मरने वाला जो मरने वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जिम्मेदार स्वयं बाबा है। इसने जानबूझकर इसने ये हत्याएं करवाई हैं, जो कि इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये वहां पर अपनी जो कि उत्तर प्रदेश की शासन से अनुमति लेकर ये सत्संग करवाता तो वहां पर पूरी सिक्योरिटी रहती, तो शायद ये हादसा टल जाता। ये घटना नहीं होती। ये इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम हुआ है, ये केवल लापरवाही केवल और केवल इस भोले बाबा की रही है, जो कि ये सत्संग किया है इसने। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो यही निवेदन चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को जेल पहुंचाया जाए और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले। मेरा नाम रणजीत सिंह है, ग्राम अलीपुर दादर का, तहसील पटियारी है। जो कि मेरे पापा थे, वो यहाँ के काफ़ी 15 साल प्रधान रहे हैं। ग्राम अलीपुर दादर के, हमारा जो पंचायत में लगता है बहादुर नगर, जो कि भोले बाबा का गांव है। हमारा परिवार भी उस गांव में रहता है। हम काफ़ी उस गांव में गए जाते आते हैं, बचपना हमारा उस गांव में गुजरा है। और ये इनके पिताजी थे, नन्हे थे, जो कि एक किसान थे मामूली। इसने यहाँ पर पढ़ाई की इस गांव में रह के। उसके बाद इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए,
एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्र इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपनी जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिसकी इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे, इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत अधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक, लावारिस करके उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। और ये जब इसको ये लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ये आश्रम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। ये एक बार जेल भी गया है, जो कि हमारे गांव के चकबंदी सीओ है, आसन सिंह हैं, जो चकबंदी में सीओ रहे हैं। उन्होंने इसकी जमानत करवाई थी आगरा में। ये जेल गया था काफ़ी, ये ढोंगी के चक्कर में। वहाँ पर इसने कहा था कि मैं लड़की को जिंदा कर दूंगा, तो डेड बॉडी रखे 2 दिन रखी रही, तो इसने काफ़ी वहाँ पर ऐसा भ्रम फैलाया, जिससे कि उस चक्कर में ये जेल गया। वहाँ पर जमानत पे आया, फिर इसने अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। आज उसका वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है, आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आदि इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है, और अवैध कब्जा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है, इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है, और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं, उनको जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। और ये यहाँ पर एक एक ट्रक सामान यहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पता नहीं। गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है, अपना मतलब सामान खुद बिकवाता है, गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है कि लगता है उसे कि अगर मैं गांव वालों को आने दूंगा तो कहीं मेरा ये भंडाफोड़ नहीं हो जाए, कोई पुलिस को सूचना ना दे दे। और बाहर की पुलिस अपना बाहर का फोर्स रखे हुए है, जिसे उसने अपनी वर्दी दी हुई है। वो व्यक्ति यहाँ पर मतलब किसी अदरवाइज गांव वाले को आश्रम में एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। सफेद कपड़ों का क्या राज है? सफेद कपड़ा, ये मतलब सफेद कपड़ा, मैं बात बता दूं, ये खुद को इतना मतलब पाक साफ शुद्ध मतलब कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सफेद कपड़ा। और ये मतलब केवल सफेद कपड़ा, कोट पैंट टाई पहनकर, चश्मा लगाकर
यानी परफ्यूम वगैरह लगाकर, इसका भोले बाबा का एक ढोंग है जो का एक ड्रेस इसने अपना जो कि मेकअप में इसने जो बोलते हैं कि मेकअप तरीका से इसने एक अपना ड्रेस बना रखा है। लेकिन उसमें जो जनता है, काफी लोग इसके बारे में जो जान चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे, इसके बारे में सारी सच्चाई जानी उन्होंने। अब इस पूरे मामले में सीएम योगी का बयान भी सामने आया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। तो योगी जी इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और जांच करेंगे। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन से घोषणा की कि पीड़ितों की मदद की जाए के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी इस मामले में बयान आया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस मामले में। हादसा हुआ है, सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और मरने वाले लोगों के लिए मदद और मुआवजे की मांग की। सदन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर बात की। आइए देखते हैं क्या कहा खड़गे जी ने। जस्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़े इसमें करने का है तो इसकी कितने एरिया में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, एक्सेस क्या है, नियर हॉस्पिटल्स
कितने एरिया में है, ये सब अगर आप ऐसे एक ब्लाइंड फेथ पे जो लोग कुछ समझे बिना लोग जाते हैं, जाकर ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ को बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स बन रहे सत्संग में, हाँ, कोई और नहीं, बहुत से बाबा अब जेल में है साहब, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे बहुत से नकली sit down. नकली बाबाओं को, Leader of the house, what is happening? नकली One second. बाबाओं को एक second. Sanjay Singh, if the leader of the opposition is on his legs, I will not countenance anyone interrupting. I will not countenance any member interrupting anyone. Leader of the opposition is making a very important point. That point has been made to me in my chamber by Leader of the House, by Sri Pramod Tiwari ji. They came to my chamber. This is an important point about partisan stance. Please, sir, point is taken note of. After the session is over today, I invite you. And मैं इसलिए कह रहा हूँ Please, sir. कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना जो अंधश्रद्धा के खिलाफ, जो हाँ वही अंधश्रद्धा, वो पूरा मेरे को एक्ट का ये मान, अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर Understood. आप कानून बनवाइए Take a note of- और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए कि ताकि जो सच्चे लोग हैं वो आने दो, नकली लोग you, sir. आकर पैसे के लिए बहुत जगह वो आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, Thank you, ऐसे sir. मर जाए। Sir, तो मैं आपसे विनती it's a करता हूँ, solemn occasion. You made your होम point. मिनिस्टर का You made your स्टेटमेंट point, sir. इसके ऊपर होना your point. चाहिए। Made your point. होम मिनिस्टर को आप बोलिए Made या your point. लीडर ऑफ द हाउस है, Sir, sir. उनको बोलिए। Sir, please, you made your point. I understood it. तो खड़गे जी का मानना है कि नकली बाबाओं पर कार्रवाई हो। उन्होंने होम मिनिस्टर पर भी इस बारे में चर्चा करने को कहा है। इस बीच पुलिस अधिकारी ने भी अपना बयान साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पुलिस विभाग का इस पूरी घटना के मामले में। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हादसा हुई है अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है?